फिल्म की कहानी एक घने जंगल से शुरू होती है। जंगल के बीच में एक घर था, वहाँ एक परिवार रहता था जिसमें एक माँ और उसके दो बच्चे थे। बच्चों में से एक का नाम सैम और दूसरे का नाम नोलन था। ये लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उनकी माँ का मानना है कि मानव दुनिया खत्म हो चुकी है। एक बुरी ताकत ने सब कुछ नष्ट कर दिया जो वायरस की तरह फैल गया, और उस चीज का नाम है बुराई, जिसका अर्थ है बुरा या बुरा। ये बुराई एक चेहरा बदलने वाली इकाई थी जो छू ले इंसान को वो इंसान की तरह पागल हो जाता है। वह अपना नियंत्रण खो देता है और अपने ही लोगों को मार डालता है। किसी मनुष्य को इस प्रकार फंसाना कि वह धोखा खा जाए। वह प्राणी अपना रूप बदलकर उस मनुष्य के सामने आता है, फिर उस मनुष्य को उसके पास जाकर उसे छूने के लिए मजबूर किया जाता है और इस तरह दुनिया नष्ट हो जाती है। लेकिन यह परिवार किसी तरह बच गया था क्योंकि उन्होंने अपना घर इस तरह बनाया था कि वे हर तरह से उस इकाई से बच सके। अब वह सत्ता वह बुराई कहीं भी जा सकती थी, लेकिन वह इस घर में नहीं आ सकता था ताकि उसकी जान को खतरा न हो। अब अगर उन्हें घर से बाहर जाना पड़ा, फिर एक रस्सी खुद बांध जाएगी और बाहर आ जाएंगे। रस्सी खास तौर पर घर से बांधी गई थी ताकि बुराई न तो रस्सी को छू सके और न ही रस्सी से बंधे व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा सके। अब रस्सियों के सहारे वे जंगल के बीचों बीच जीवित रह रही थी, यानी वे अभी भी जीवित थे। रस्सी की मदद से वे भोजन की तलाश में निकल जाते थे और पास में एक ग्रीन हाउस था जिसमें वे फल और सब्जियां उगाते थे। लेकिन बुराई हमेशा उसके आसपास थी। आश्चर्य की बात तो ये है कि उसे केवल बच्चों की माँ को ही देख सकते थे। बच्चों ने उसे अभी तक नहीं देखा था, लेकिन उसकी माँ ने समझा था कि वे दुष्ट जानवर के रूप में भी आपके पास आ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वे इकाई है। तो अगर आप बिना रस्सी के घर से बाहर निकले और बुराई तुम्हें छूती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखने के बाद भी जीना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये स्पष्ट है कि ये जंगल है, इसलिए वहाँ भोजन की बहुत कमी हो गई। उसके पास एक कुत्ता भी था जिसे वह बहुत कम खाना देती थी क्योंकि उन गरीब लोगों के पास कम भोजन था, तो वह उसे क्या देगी। अब माँ ने कुछ नियम बना दिए थे जिसे वह अपने बच्चों को बार बार याद दिलाती थी ताकि वे कोई गलती नहीं करें। इसके अलावा वह उन्हें ऐसी कहानियाँ भी सुनाया करती थी ताकि बच्चे समझ सके बाहर कितना खतरनाक है। वह उन्हें यह भी बताती कि आपके पिता भी एक दुष्ट आत्मा से प्रभावित थे जिसके कारण मुझे उसे मारना पड़ा। इसके अलावा ये बुराई मेरे सामने कई बार आ चुकी है, कभी मेरे पिता के रूप में, कभी माँ के रूप में और कभी कभी मेरे पति के रूप में। एक बार मैं एक छोटी लड़की के रूप में आया जो घायल होने का नाटक कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की, लेकिन उसे मार डाला क्योंकि मैं जानता था कि वे कितनी दुष्ट थी। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं, लेकिन मेंढक की आवाज़ माँ को सोने नहीं दे रहा था। जब वह बाहर जाकर जांच करने लगी, उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई मेंढक नहीं था, जिसके कारण वे समझते हैं कि ये दुष्ट का काम है। इसके अलावा उसने वह भयानक बुराई भी देखी जिससे वह बहुत डरती है, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए वह वापस अंदर आ गई। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बुराई कितनी खतरनाक है और कैसे उन्हें हर दिन मौत से लड़ना पड़ता है। खैर, अगली सुबह माँ ने अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल जाने का फैसला किया भोजन ढूंढने के लिए। जाने से पहले वह प्रार्थना भी करती है, हमारा घर हमारी रक्षा करता है। जंगल में आने के बाद वे जो भी खाने को मिलता है इसे इकट्ठा कर लेती है, चाहे वो मेंढक हो, मेंढकी हो, कोई भी जानवर हो, जो भी हो खाने योग्य होना चाहिए क्योंकि सर्दियों में उन्हें और भी मुश्किल होती थी। जो कुछ उसने नहीं खाया उसे खाना पड़ता था। यहाँ हम देखते हैं कि सैम और नोलन, हालांकि वे भाई है, लेकिन उनके बीच बहुत अंतर है। जैसे सैम विश्वास करता था उसकी माँ द्वारा बनाए गए सभी नियम और उसने उन पर विश्वास किया। वे सच ही कह रहे थे, लेकिन नोलन को थोड़ा संदेह था, इसलिए कभी कभी वे छिप जाता था। यहाँ तक कि अपनी माँ के नियम भी तोड़ दिए। वे जानना चाहता है कि बुराई कैसे दिखती है, ये रियल है या नहीं। मेरी माँ भी ऐसे ही डर जाएगी। क्या बाहरी दुनिया सचमुच खत्म हो गई है? क्या वहाँ कोई खतरा है? उसने ये सवाल अपनी माँ से कई बार पूछे, लेकिन वे उससे कहती है कि ये सब शैतान की चाल है। वह ये बातें अपने मन में डाल रहा है ताकि तुम्हें मुझ पर शक हो। तुम बाहर जाओ, वे तुम्हारा शिकार करता है, इसलिए तुम बुराई नहीं देख सकते। अब भोजन की तलाश करते समय नोलन ने एक मेंढक का अंडा देखा, उनमें से एक नीचे गिर जाता है। अब नोलन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वे नीचे जाकर अंडा उठा सके। यदि वे ऐसा करना चाहता है उसे रस्सी खोलकर नीचे जाना होगा। वे ऐसा करने जा रहा था, लेकिन उसका भाई सैम ऐसा करने से मना कर दिया, ये कहकर कि जैसे ही रस्सी खुलेगी बुराई तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें मार डालेगी। अब अपने भाई के कहने पर नोलन ने फिलहाल रस्सी नहीं खोली, लेकिन जब वे यहाँ से जाने लगा फिर
उसने अपना पैर सैम की रस्सी पर रख दिया क्योंकि उसे इन सब बातों पर गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण सैम की रस्सी खुल गई और वह नीचे गिर जाता है। उसका पैर पेड़ की जड़ों में फंस जाता है और घायल हो जाता है। अब क्योंकि रस्सी फंस गई, नोलन उसकी मदद करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह सीटी बजाता है और उसकी मदद के लिए अपनी माँ को पुकारना शुरू कर देता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सैम एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। उसकी माँ ने सीटी सुनी, इसलिए उसने रस्सी बांध दी, तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर रस्सी खत्म हो गई। वह वहां तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए अब माँ रस्सी खोलती है और जल्दी से उसके पास जाता है। दोनों ऊपर आते हैं बच्चों के साथ, लेकिन फिर हम एक बूढ़ी और डूबी हुई औरत को देखते हैं। वह बुराई जिसकी जुबान बड़ी अजीब थी, वह उनकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन सही समय पर माँ ने खुद और बच्चों को रस्सी से बांध दिया। अब बुराई सिर्फ माँ को ही नजर आती है, बच्चों को नहीं आती। लेकिन अपनी माँ को घबराया हुआ देखकर वे समझते हैं कि बुराई निकट है, जिसके बाद माँ उन्हें लेकर घर आती है। माँ उनसे बहुत नाराज थी, इसलिए उसने उनसे कहा कि नियम तोड़े। वे रियलिटी में जानना चाहती थी कि अगर मेरे बच्चे उस नियम को याद रखे, क्योंकि अगर बच्चा नियम नहीं तोड़ेगा ये मतलब है कि बुराई ने उन पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोनों नियम कहने के बाद वे आश्वस्त थी कि भगवान का शुक्र है दोनों ठीक है। लेकिन सैम का पैर बहुत घायल था, शायद उसकी हड्डी टूट गई थी। अब माँ ने घर में तहखाने जैसी जगह बना ली थी जहाँ वे अपने बच्चों को बंद कर देती थी, ताकि बुराई के बारे में नहीं सोचे, इसकी कल्पना करे। ये वास्तविक है, इसके बारे में सोचकर डर लगता है ताकि वह जीवित रह सके, क्योंकि डर ही इंसान को जिंदा रखता है। अब जब माँ घर के बाहर बैठी होती है, बुराई हमेशा उससे बात करने आती थी, उसे फंसाने के लिए, जैसे आज वह उसके पति के रूप में बात करने आता है। लेकिन माँ उससे दूर रहती। जंगल में हुई उस घटना के बाद अब नोलन का संदेह बढ़ गया था, यहाँ कुछ भी नहीं है, और वह अपने भाई के साथ इस बारे में पूछता है, जब तुम्हारी रस्सी खुल गई थी क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा या तुमने कुछ देखा? सैम ऐसा कहता है, मुझे याद नहीं है। नोलन कहता है, कुछ मेरा भाई याद है, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। शायद ये सब हमारी माँ की कल्पना है, यह उसकी कल्पना है, कोई नहीं जानता, बाहरी दुनिया अभी भी वहाँ है। लेकिन सैम को उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी माँ पर भरोसा था। अब नोलन को नींद की बीमारी भी हो गई है, इसलिए उसकी माँ ने उसके पैरों में घंटियाँ बांध दी थी ताकि वह बिस्तर से उठे तो उसे पता लग जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह नींद में ही घर से बाहर चला जाता है। माँ ने बच्चे को बताया कि मैं शहर में रहती थी जब ये सब शुरू नहीं हुआ था, मैं पहले एक अलग व्यक्ति था, लेकिन जब पूरी दुनिया खत्म हो गई फिर मैं भी बुरी तरह बदल गया। मैं यहाँ नहीं आया और अब हम जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। माँ के गर्दन पर भी सांप का टैटू था। उसने कहा, मैंने कई बार सांप के रूप में बुराई देखी, इसलिए मैंने ये टैटू बनवाया ताकि बुराई मुझे पहचान न सके। अब नोलन अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये संभव है कि अन्य लोग अभी भी जीवित हो, हमारा घर विशेष कैसे हो सकता है? तब उसकी माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम जिंदा हो और ज्यादा मत सोचो, ये घर ही हमारी रक्षा कर सकता है। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा और उनके पास कोई भोजन नहीं है, इसलिए माँ को दोनों बच्चों पर दबाव डालना पड़ता है। पेड़ की पत्तियां और शाखाएं खाना, हालांकि वे इसे खा नहीं सकते, लेकिन उन्हें इसे खाना ही होगा। अब एक दिन नोलन को एक बुरा सपना आया, वे बुराई मुझे कुएं में खींच रही थी। जब वह जागा तो रात हो चुकी थी। वे घर के बाहर था, रस्सी के बिना भी, क्योंकि नींद में चलते समय वह यहाँ आया और उसे पता नहीं चल सका। लेकिन उसकी माँ जल्दी से बाहर आ जाती है और उसे अंदर ले जाती है। उसने उससे प्रश्न पूछे और उसका परीक्षण करना शुरू कर दिया ताकि वह जान सके कि वह शैतान है या नहीं। जिसके बाद उसने उसे बंद कर दिया ताकि उसे बुराई का डर महसूस हो और उसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाती, स्वच्छ हो जाती। माँ का विचार था, लेकिन इस घटना के बाद नोलन को यकीन है कि कोई बुराई नहीं है। अगर होता तो उस रात उसने मुझे नहीं मारा होता। फिर वह अपने भाई से कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा बाहरी दुनिया के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया अभी भी वही है, वहाँ कोई खतरा नहीं है। माँ पागल हो गई है, वह यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम यही रहेंगे फिर तो हम भूख से मर जाएंगे। फिर सैम पूछता है, लेकिन माँ उनका क्या? अब हम उन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। जब उनकी बातचीत चल रही थी, माँ बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुनती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। अगली सुबह वह बच्चों को अपनी पुरानी तस्वीर और कैमरा दिखाती। कैमरे से माँ ने अपनी और अपने बच्चों की तस्वीर बनाई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह डर गई थी कि मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर वह अपने बच्चों से कहती है, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, हमारा भोजन खत्म हो गया, तो अब हम कुत्ते को मारकर खाना पड़ेगा। हम इसे खाकर 1 महीने तक जीवित रहेंगे। ये सुनकर नोलन को बुरा लगता है, क्योंकि उसे वह कुत्ता बहुत पसंद था।
उसने फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसकी माँ कहती है, क्या तुमने देखा, ये सब बुराई ही कर रही है। वह हमारे खिलाफ ऐसा कर रहा है ताकि हम तीनों को मार सके, लेकिन भले ही वे नहीं चाहती। माँ कुत्ते को मारने के लिए क्रॉसबो लेकर तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले वे उसे मार देती। नोलन आ रहे हैं जिसके हाथ में चाकू था। वह कहता है, यहाँ कोई बुराई नहीं है, मेरी बात सुनो। यह कहते हुए वह अपनी माँ की रस्सी काट देता है और उन्हें ग्रीन हाउस में बंद कर देता है ताकि वे उन्हें समझा सके यहाँ कोई बुराई नहीं है। उनका डर बेकार है। लेकिन फिर एक औरत के रूप में बुराई आती है अपनी माँ के सामने। वह अपनी माँ की ओर बढ़ने लगता है। उसकी माँ उसके हाथों मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस तरह से वे दोनों बच्चों को मार देते। तो वह कांच का एक टुकड़ा लेती है और उसका गला काट देता है। इस तरह उसकी माँ मर जाती। सैम ने भी ये सब दिया था। नोलन ने अपनी माँ को बिना रस्सी के अंदर बंद कर दिया। वे जल्दी से दौड़कर आया। उन्होंने नोलन को हटा दिया, लेकिन जब वह अंदर आया और अपनी माँ का शव देखा, वह पूरी तरह से टूट जाता है। वह रोने लगता है। देखकर नोलन को भी बुरा लगा। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, एक बड़ी गलती कर दी। और अब वह पूरी देर से विश्वास करने लगा कि हाँ, सचमुच बुराई है, और वह रस्सी को अपने आप से बांध लेता है। लेकिन सैम की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसे उचित उपचार नहीं मिल रहा था। इसके अलावा स्थिति उसके लिए और भी कठिन थी क्योंकि उसकी माँ मर गई। अब उसे किसी तरह खुद को जिंदा रखना होगा। वह अपनी माँ के बनाए नियमों के अनुसार अपना जीवन जी रहा था, लेकिन जाहिर है उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे भोजन की कमी। एक दिन जब नोलन जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था, वह चलते चलते सड़क पर आ जाता है। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसने वहाँ किसी को नहीं देखा। लेकिन जब वह घर वापस आया, एक आदमी उसके पीछे आता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, इसलिए मैं मदद के लिए पुकार रहा था। तुम ठीक हो? क्या आप मदद चाहते हो? मैं एक हैकर हूँ। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ से गुजर रहा था। आपकी आवाज़ को सुनकर आपकी मदद करने आया हूँ। लेकिन नोलन ने सोचा कि ये बुराई थी। हैकर के रूप में मेरे पीछे कौन आया है? वह मदद करना चाहता था, लेकिन बच्चों को उस पर विश्वास नहीं हो सका। बीमार सैम अपनी माँ का क्रॉसबो लेकर घर से बाहर आता है, जिस पर वे उस आदमी को ताना मारता है। हालांकि उनकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से वे दुष्टों पर बहुत क्रोधित था और वे उससे बदला लेना चाहता था। इस पर वह आदमी उसे शांत करने और समझाने की कोशिश करता। देखो, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। मैं तो उस बुराई के बारे में कुछ भी नहीं जानता जिसका नाम तुम ले रहे हो। नहीं, मैंने कभी तुम्हारी माँ को देखा। ये कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं निकल रही हूँ। ये सुनने के बाद नोलन सैम से कहता, भाई मुझे नहीं पता कि वे सही है या नहीं। वे एक इंसान है, कोई बुराई नहीं, तो उसे मत मारो। लेकिन सैम बदला लेने के लिए बहुत उत्सुक था। वह वहाँ हत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह आदमी वहाँ से जाने लगा, सैम उस पर क्रॉसबो से हमला करता है। तीर उसके पेट पर लगता है, जिस कारण वह व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। वह जंगल की ओर भाग गया। नोलन उसका पीछा करता है जहाँ वह आदमी सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने मदद के लिए पुकारा। नोलन अपना बैग लेकर जाता है। जब वह थैला खोलता है तो उसे भोजन मिलता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें और चित्र, जिससे उसे एहसास हुआ कि ये आदमी एक इंसान है। अब क्योंकि वह काफी समय से भूखा था तो उसे भूख लगती है। रात को सैम को वहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी और वह जांच करने के लिए बाहर आया। वहाँ एक लड़की थी। कौन कह रहा था, मैं अपने पिता को खोजने आया हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे कार में ही रहने को कहा, लेकिन रात हो गई, वह वापस नहीं आया। सैम ये सुनकर हैरान रह गया। वह इस बात से भी दुखी था कि मैंने एक असली इंसान की जान ले ली। इसलिए वह लड़की को सच बताता है, मैंने सोचा कि वह एक शैतान था, इसलिए मैंने उसे गलती से मार दिया। ये सुनकर लड़की डर गई। वह भागने लगी। सैम भी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसका डर उस पर हावी हो रहा था। उसे अपने चारों ओर बुराइयां नजर आने लगती है। यहाँ दृश्य कट जाता है और नोलन पर आता है, जो अपने भाई को ढूंढने जंगल में गया था। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे मेरे भाई को बुराई ने अपने नियंत्रण में ले लिया। जब वह घर आया तो उसने सैम को उसी कमरे में पाया, लेकिन वह गायब था। वह पूरी तरह से बदल गया था। वह अपने भाई को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसने घर में आग लगा दी। वह नोलन को घर के अंदर कैद कर लेता है, वहाँ वह अपनी माँ को देख सके। वह नीचे जाकर छिप जाता है और सच्चाई का सामना करता है। आग लगने के कारण बचाव दल उसे बचाने के लिए आता है और उन दोनों को जंगल से बाहर ले जाता है। नोलन का मानना है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, ये सब झूठ था, उसकी माँ ने कहा था। वास्तव में उसे कैद में रखा गया था। दुनिया अभी भी वैसी ही थी, ये बसा हुआ था। इसके बाद हम उसी जंगल में सैम का कैमरा देखते हैं और उसकी तस्वीर है। ये चित्र उसने बनाया था जब उसने घर में आग लगा दी थी, जहाँ सैम के कंधे पर दुष्ट का हाथ था, जिससे हम समझते हैं कि बुराई वहाँ थी, लेकिन केवल उसके परिवार में, बाहरी दुनिया में नहीं।
और उसकी माँ ने बाकी दुनिया से झूठ बोलकर उसे यहाँ रखा था ताकि वह बाहरी दुनिया में न जा सके, क्योंकि जाहिर है बुराई उसके साथ चली ही गई होगी, वह पूरी दुनिया को नष्ट कर देता। लेकिन अब जब सैम के साथ बुराई खत्म हो गई तो अब शायद दुनिया को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकेगा। और भले ही उसकी माँ ने जो कहा वह सच हो कि बुराई ने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। और इस भयानक अंत के साथ ये फिल्म की भी इसी के साथ समाप्त हो जाती है।